पृथु महाराज राजा बन के बैठे, लेकिन पृथ्वी पर इतने पाप हो चुके थे कि पृथ्वी रुष्ट हो चुकी थी प्रजा के लोगों से। अब प्रजा के लोग जितना भी अपना बीज डालते हैं खेती फसलों के लिए, जितना भी अन्न उगाने का प्रयत्न करते हैं, जितनी भी खेती करते हैं, सब नष्ट हो जाती है। मानो पृथ्वी सीधा बीज को निगल रही है। प्रजा के लोग पृथु महाराज के पास गए, बोले महाराज पता नहीं हमारी खेती फसलों को क्या हो गया है, हम जितना भी बीज डालते हैं सारा नष्ट हो जाता है, हमारी खेती फसलें नहीं हो रही हैं, क्या किया जाए। पृथु महाराज को पृथ्वी पर क्रोध आया और धरती माँ को ही नष्ट करने का संकल्प ले लिया पृथु महाराज ने। और जैसे ही पृथ्वी को नष्ट करने के लिए तीर कमान को संभाला कि पृथ्वी गौ का रूप लेकर प्रकट हो गई। पृथ्वी महारानी कहती हैं महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष आपसे पहले जो यहाँ के राजा बैन थे उनका है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर राजा बैन के राज्य में ना ही तो कोई हवन हुआ, पूजन हुआ, ना ही कथा हुई, ना ही भगवान का नाम लिया गया, ना ही सत्कर्म हुए, ना ही कोई अच्छा काम हुआ। जिस प्रकार से हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है ना, जिस प्रकार से जिंदा रहने के लिए हम भोजन करते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी को भी जीवित रखने के लिए हमें भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारा भोजन हम स्वयं उगाते हैं, पकाते हैं, लेकिन जो पृथ्वी का भोजन है वो क्या है? पृथ्वी का भोजन है यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, धार्मिक सत्कर्म। जब तक पृथ्वी पर धर्म कर्म होते रहेंगे, यज्ञ होते रहेंगे, कथाएं होती रहेंगी, अच्छे कर्म होते रहेंगे, धर्म की रक्षा होती रहेगी जिस पृथ्वी पर, वहां की पृथ्वी, वहां की खेती फसलें सदैव अच्छी रहेंगी, हरी भरी रहेंगी। और जिस पृथ्वी पर, जहाँ की पृथ्वी पर धर्म, पूजा पाठ नहीं, यज्ञ नहीं, कथा नहीं, वहाँ की खेती फसलें अच्छी नहीं हो सकती। तो पृथ्वी कहती है राजा बैन के राज्य में इस पृथ्वी पर ना तो कोई यज्ञ हुआ, ना हवन हुए, ना कथाएं हुई, इसीलिए मैंने किसानों के बीज को बढ़ाना बंद कर दिया है, किसानों को अन्न देना बंद कर दिया है। यदि आप किसानों की फसलें अच्छी चाहते हैं तो इस पृथ्वी पर यज्ञ का होना बहुत जरूरी है। मैं कई दिनों से भूखी हूं, मुझे भोजन नहीं मिला है। पृथु महाराज ने बड़े विराट महायज्ञ का आयोजन किया। सनकादि ऋषियों को बुलाया कथा के लिए। सनकादि ऋषि आकर के कथा करते हैं। पृथु महाराज ने धरती की रक्षा की, इसीलिए पृथु महाराज के नाम से ही इस धरती का नाम, इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा।